हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में 9 से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 4 का 9 पार्ट है ये, और उससे पहले 1 से लेकर 8 तक मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा पद एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखिए। अगर ये एपी है तो इसके सार्व अंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद और लिखना है। तो एपी पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डी। तो अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे, देखिए 3 माइनस 1 तो कितना 2 बचेगा, यानी कि T2 माइनस T1। अब एक और डी निकाल लेते हैं। अगर 9 में से 3 घटा देंगे तो 9 माइनस 3 तो कितना 6 बचेगा। अब देखिए डी में डिफरेंस हो गया, जो डी है वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब डी इक्वल नहीं है तो फिर लिख देंगे कि अतः यह एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना ही हमको करना था इसमें। ए, फिर 2a है, और फिर 3a है, और फिर 4a है, एंड डैश 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 ऐसे ही करके है ये सब। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी ही निकालेंगे और देखेंगे क्या ये एपी सीरीज है या फिर नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले 2a माइनस ए, तो जब 2a में से 1a घटाएंगे तो सिर्फ a बचेगा, क्योंकि भाई 2a में से एक a गया तो a बचेगा। एक और डी निकाल लेते हैं, 4a में से 3a घटा लेते हैं, तो 4a में से अगर हम 3a घटाते हैं तो भी a बचेगा, क्योंकि 4 में 3 गया तो 1 और 1 a मतलब a। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि जो a है दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि सार्व अंतर डी, ठीक है, सार्व अंतर डी, ये क्या है इसमें, ए है इसमें। ठीक है, सार्व अंतर डी ए है ये। और प्रथम पद, इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि ए तो इसमें स्वयं ही है। तो इसलिए प्रथम पद ए को हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। ये कितना है, ये हमारा ए है, स्मॉल ए। ये भी ए है और डी भी ए आया, देखिए इसमें दोनों चीज ही ए, प्रथम पद भी ए और डी भी ए आया है। चलिए, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। अब देखिए 4 पद तो दिए हुए ही हैं, तो फिर T5, T6 और T7 हमें कितने पद निकालने, तो फिर T5 में क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। तो A एक ही जगह पे, अच्छा ये वाला जो ये A है इसको हम कैपिटल A बना लेते हैं, क्योंकि ये जो A है प्रथम पद होता है, तो कैपिटल A हमने डिनोट किया। तो अब इस A की जगह पर क्या A रखेंगे, प्लस 4D, तो 4 लिखेंगे, और D की जगह पर हम ये वाला A लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि A 4A, भाई ये A है और ये वाला कितना है 4A। ए और 4a मिला के कितने हो गए 5a, तो ये हमारे 5a हो गए। अच्छा ये वाला देखिए, ये होगा a प्लस 5d। ए की जगह तो फिर से a रख देंगे, प्लस 5 इंटू डी, और डी की जगह ये वाला a रख देंगे। तो ये a और ये 5a मिला करके 6a, क्योंकि ये a है ये 5 है तो ये 6a हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस 6d, भाई 7 है यहाँ पे तो एक कम करके 6d लिख देंगे। अब इस a की जगह तो a लिखेंगे प्लस, और 6 तो लिखा रहेगा, इनटू ये d की जगह a लिखना है, क्योंकि जो हमारा सारांतर है वो a आया है। तो ये a और ये 6a मिला करके 7 है, तो जो आगे के 3 पद हैं वो ये आए, तो लिखेंगे 3 पद। कौन कौन से 3 पद हुए, एक तो 5a, 6a और 7a। तो क्या लिख देंगे, अतः यह एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। और ये जो डी है सारवंतर, ये वाला ये भी आंसर ही होता है, तो फिर ये और ये पूरा आंसर हो जाएगा। फिर नंबर इसका 11 देखिए, 11, ये है ए कॉमा ए स्क्वायर, फिर a⁴, और फिर a⁴ एंड डैश 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 डैश। ठीक है, तो फिर इसमें भी सबसे पहले डी ही निकालेंगे। तो फिर डी क्या है हमारा, देखिए डी ए स्क्वायर में से ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए। अगर हम इसमें से ये घटाते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों से हम ए कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे। फिर यहाँ से क्या सिर्फ ए बचेगा, और यहाँ से क्या माइनस का 1 बचेगा। भाई इन दोनों से ए कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है तो 1 बचेगा, यहाँ एक ही ए था तो पूरा का पूरा चला गया, इसलिए 1 बचेगा, कुछ नहीं होता है तो फिर 1 लिख देते हैं। ठीक है, एक और डी निकाल लेते हैं, तो 3 में से 2 घटा लेते हैं, यानी कि T3 में से ये वाला T2 घटाएंगे। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन, अधिक से अधिक हमें ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा। अब देखिए यहाँ अंदर क्या बचेगा, जब ए स्क्वायर यानी कि यहाँ 3 थे तो एक 2 चले गए तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ ए स्क्वायर पूरा का पूरा चला गया, इसलिए सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये ए 1 का मतलब ए ही होता है, तो इसको हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर और यहाँ a माइनस 1। तो देखिए डी, इसका डी ये है, इसका डी ये है, दोनों के डी अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर तो ए स्क्वायर है, तो दोनों के डी अलग अलग हैं। तो क्या लिख देंगे कि अतः यह एक
समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और ये वाला हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसका। यहाँ देखिए √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। अब इसमें भी डी ही निकालेंगे, तो डी का मतलब है पहले T2 - T1, इसका मतलब √8 - √2। अच्छा, √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 8 को 2 × 2 ये लिख सकते हैं 8 को, फिर -√2। अब इन दोनों से देखिए ये 2 और 2, अगर इसमें से हम एक बाहर निकालते हैं तो फिर ये एक हट जाता है भाई। अगर हम ऐसे रूट करते हैं किसी चीज का, अगर दो संख्याएं होती हैं, एक तो यहाँ लिखते हैं और एक ही हटा देते हैं, तो फिर बचा क्या? सिर्फ ये वाला बचेगा। तो फिर यहाँ पर हम ये लिख देंगे, उसके बाद ये √2 लिख देंगे, ठीक है। तो फिर 2√2 में से अगर हम 1√2 घटाते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ √2 ही बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ √2 लिख देंगे, ठीक। अब इसमें से ये घटा लेते हैं या फिर इसमें से ये, तो चलिए एक और घटाते हैं, 32 - 18 ये घटा के देख लेते हैं। अगर √2 ही आएगा तो समांतर श्रेणी है, वरना समांतर श्रेणी नहीं है। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 32 से गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, ये भी डी ही है, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 × 3 × 3, तो 18 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ये 2 2 जो है 2 बार है, तो एक बार ले लेंगे, फिर 2 2 2 बार है, फिर से एक बार ले लेंगे, बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर सिर्फ ये 2 बचेगा, तो 2 लिख देंगे माइनस। अब इसमें से 3 3 है, तो फिर एक बार 3 लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद अंदर क्या बचा? सिर्फ ये √2, तो यहाँ कितना हो गया? 2 दूनी 4 और यहाँ √2 -3√2, तो 4√2 में से 3√2 अगर हम घटाते हैं तो हमारा सिर्फ √2 बचेगा, 1√2, ठीक है। 1√2 को हम नॉर्मली √2 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा डिफरेंस आया वो डी दोनों का इक्वल आया है, इसका मतलब सार्व अंतर जो डी है वो √2 है, ठीक है। ये हमारा फिक्स हो गया कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि जब डी निकल आया इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो अब आगे के 3 पद निकालेंगे, तो 3 पद, 3 पद कौन कौन से? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? T5, पांचवा पद निकालना है, तो a + 4d, तो भाई T5 यहाँ पर निकाल लेते हैं। a, अच्छा a की वैल्यू क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है? √2 है, ठीक है। a की वैल्यू √2 है, तो सीधे हम √2 लिख देंगे वो, या फिर यहाँ साइड में लिख लेते हैं a = √2, ये a की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली, ठीक। तो T5 = a, अच्छा a की जगह तो √2 रख देंगे, +4, तो 4 लिखा रहेगा, और d की जगह क्या लिखेंगे? √2 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हम d की जगह पर √2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी √2 और ये भी √2 है। तो 4 और ये 1 मिलाकर कितना? 5√2, ठीक है, 5√2 हो गया। अच्छा, या तो आंसर 5√2 में दिया गया होगा, या फिर ये जो 5 है ये अंदर मल्टीप्लाई करके फिर आंसर दिया गया होगा। देखिए कैसे, जैसे ये 5 है, अगर हम 5 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि जब बाहर होता है तो एक बार होता है, अंदर होता है तो 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे जब ये अंदर जाएगा। और ये तो इसको रूट के अंदर ले गए, तो यानी कि 25 25 दूनी 50, इसका मतलब 5√2 को हम रूट के अंदर 50 लिख सकते हैं। तो या तो फिर ये वाला आंसर दिया गया होगा। चलिए अब T6 भी निकाल लेते हैं। तो T6 क्या है? a + 5d, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ √2 + 5√2, तो अब ये मिला के कितने हो जाएंगे? 2√2 5√2, यानी कि 6√2। तो 6 को अगर जब हम अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 2 बार लिखेंगे, और ये √2, इसका मतलब ये हो जाएगा 72, भाई 6 36, और 36 के 2 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 72। अच्छा, एक ये हो गया। अब एक और निकालते हैं T7, तो T7 भी a + 6d, इसका मतलब क्या है कि a का मतलब √2 + 6 इंटू, और d का मतलब फिर से √2, तो √2 और +6 √2 कितने हो गए? 7√2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7√2, और 7√2 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 और √2। तो चलिए 7 7 49, 49 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, यानी कि एक ये और एक ये हमारे आगे के 3 पद हो गए। तो फिर लिख देंगे क्या? 3 पद। तो 3 पद कौन कौन से आए हैं? एक तो आया है √50, दूसरा आया है √72, और तीसरा आया है 98 रूट में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। और क्या लिख देंगे कि अतः यह एपी सीरीज है, एपी है मतलब एपी समांतर श्रेणी है, ठीक। ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसका, यहाँ √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। तो इसका भी सबसे पहले डी ही निकाल के चेक कर लेते हैं क्या ये एपी सीरीज है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए T2 में से T1 घटा देंगे। इसका मतलब है कि √6 माइनस √3। देखिए 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या बनेगा, 2 × 3। अब यहाँ से कोई भी टर्म हमें कॉमन नहीं मिल रहा है कि अगर हम एक टर्म कोई बाहर निकालना चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कॉमन है। और यहाँ पर √3 का √3 ही रहेगा। इसका मतलब ये √6 माइनस √3 ही रहेगा, इसको हम और चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। एक और डी निकाल के देख लेते हैं दूसरा। अगर हम इसमें से ये घटाते हैं या फिर इसमें से ये कुछ भी कर लें, चलिए इसमें से ये घटा लेते हैं। तो अगर हम √12 से √9 घटाते हैं, उस कंडीशन में 12 के तो गुणनखंड जो होते हैं 2 × 2 × 3 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 तियां 12, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 का तो एक तो बाहर आ जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 अंदर लिख देंगे। उसके बाद 3 का देखिए 3 तो यहाँ पर एक बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों ही अलग हैं, सेम नहीं है। ठीक है, दोनों ही अलग हैं, सेम नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि यह एक एपी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। और ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या है, 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर तो हम 1 ही लिख सकते हैं, और 3 के स्क्वायर को हम क्या 9 लिख सकते हैं, कॉमा, और 5 के स्क्वायर को हम 25 लिख सकते हैं, और 7 के स्क्वायर को हम 49 लिख सकते हैं, एंड डैश डैश डैश। अब इसमें अगर हम डी निकालते हैं तो फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना 8 बच रहा है। उसके बाद एक और डी निकाल लेते हैं। अगर 25 में से हम 9 घटा देते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम 25 में से 9 घटाते हैं तो 16 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका डी 8 आया है, और जब दोबारा डी निकाला तो 16 आया है। तो फिर ये क्या है, जब डी हमारा मैच ही नहीं हो रहा है तो अतः यह एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी ये है ही नहीं। सवाल यहीं पर छोड़ देंगे और उसको आंसर डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखिए। 1 का स्क्वायर को हम नॉर्मली 1 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं, और 7 का स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 49, और ये 73 तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम डी निकालेंगे। तो फिर डी देखिए क्या है, अगर हम 25 से 1 घटाएंगे, 25 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 49 से 25 घटा देते हैं तो 49 माइनस का 25, यहाँ पर देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 9 में 5 गया तो 4, 4 में 2 गया तो देखिए फिर से 24 और 24 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो ये सार्वंतर डी है वो 24 ही आएगा। तो लिख देंगे सार्व अंतर D इज इक्वल्स टू कितना 24। ये तो हमारा 24 हो जाएगा। और A हमें पता है इसमें 1 है, A भी साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं कि A हमारा 1 है। अब इसमें हमें 3 पद निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे T5, पांचवा पद निकालना है तो A प्लस 4D। अच्छा A की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 4 इंटू डी, और डी की वैल्यू 24 है तो रख देंगे यहाँ पर 24। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 प्लस 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 97। तो एक तो ये हमारा टर्म 97 आ गया। अब दूसरा T6 भी निकाल लेते हैं। तो A प्लस 5D, इसका मतलब A की वैल्यू तो 1, 5 इंटू डी का मतलब 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 120 हो जाएंगे भाई, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 121। अगला टर्म आ जाएगा 121। एक और निकाल लेते हैं। तो T7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। इसका मतलब A की वैल्यू तो 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24। अब इसकी भी आपस में गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 प्लस 6 चौके 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 145। तो जो हमारे 3 पद थे आगे के, तो क्या लिखेंगे हम कि 3 पद, तो कौन कौन से 3 पद लिख देंगे 97, 121, 145, ये 3 पद लिख देंगे। तो ये वाला तो हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। और क्या लिखेंगे कि यह एपी है, यह एपी श्रेणी है। ठीक है, जब यहाँ एपी लिखते हैं तो ये श्रेणी फिर मत लिखिए, यह एपी है। ठीक है, इतना लिख दीजिए और ये हमारा आंसर।